बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की तैनाती के हवाले से, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले से मौजूद जजेस ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। लेकिन सदर मुल्कात की मंजूरी के साथ ये 3 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को एक बड़े एहतजाज का ऐलान कर दिया है। यह एहतजाज कैसे होगा, क्या हिकमत अमली होगी, इस पर भी बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाहर से 3 जजेस की तैनाती का फैसला हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट से ये जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात हो रहे हैं। वज़ारत कानून ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है सदर मुल्कत की मंजूरी के बाद। अगरचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले से मौजूद जजेस ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और इस फैसले को खिलाफ आइन करार दिया है, लेकिन साथ ही दूसरी तरफ एक राय मौजूद है कि माजी में भी लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस आते रहे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बनते रहे। इसलिए यह कहा जा रहा है वज़ारत कानून की तरफ से कि यह जो फैसला हुआ है, यह बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक हुआ है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई भी चीफ जस्टिस जो है वो बन सकता है सीनियरिटी के हिसाब से, खा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज हो या बाहर से आने वाला जज हो। तो इस हवाले से यह कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट से जो जजेस आ रहे हैं, उनमें से किसी एक को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नामजद किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस फारूक जो है वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस जो है वो उनकी तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। तो ये एक बड़ा फैसला है पाकिस्तान की अदालती तारीख में और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। वकला बिरादरी ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि शायद अदलिया में हुकूमत अपनी बालादस्ती जो है वो कायम करना चाहती है। माजी में इस तरह की फैसले मौजूद हैं, इस तरह की नज़ीरें मौजूद हैं, तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए मौजूदा हुकूमत ने ये फैसला किया और अब 3 नए जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ रहे हैं। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस का इजाफा किया जा रहा है और इस बात का इम्कान है कि अनकरीब सुप्रीम कोर्ट में भी नए 8 जजेस जो है वो आ जाएंगे। दूसरी तरफ पीटीआई ने यह फैसला किया है कि 8 फरवरी को चूंकि उसका मैंडेट चोरी किया गया और 8 फरवरी को उसके वोटों की तौहीन की गई, अवाम के वोटों की तौहीन की गई और पीटीआई की अक्सरियत को अकलियत में तब्दील किया गया। इसलिए पीटीआई ने यह फैसला किया है कि 8 फरवरी को अब इस हवाले से यौम एहतजाज मनाया जाएगा। एक जलसा सवाबी में और दूसरा जलसा लाहौर में किया जाएगा। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में अभी तक जलसे की इजाजत नहीं मिली और इस बात के इम्कान भी बहुत कम है कि लाहौर में पीटीआई को जलसे की इजाजत दी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई की जो लीडरशिप है वो लाहौर में जलसे के लिए तैयारियां शुरू कर रही है और इस हवाले से मुख्तलिफ कारण मीटिंग भी हो रही हैं। पार्टी के अरकान असम्बली को इस हवाले से खसूसी तौर पर टास्क भी सौंप दिया गया है और तैयारियां अरूज पर हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में शायद जलसे की इजाजत नहीं मिले, लेकिन सवाबी में पीटीआई एक बड़ा जलसा कर सकती है। पीटीआई को पहले भी ये कहा गया था कि वो अपनी एहतजाजी सियासत जो है उसको तर्क करे और उसको इंतशार की तरफ ना लेके जाए, बल्कि अपने एहतजाज को जलसे और जुलूसों की सतह पर रखे और पुरअमन तरीके से अपनी सियासत को आगे बढ़ाए। लेकिन एक बात जो चली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की, वो तो अब ठप हो गई है और मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन अब पीटीआई ने यह फैसला किया है कि वो इस्लामाबाद में किसी बड़ा लॉन्ग मार्च की बजाय, जैसे कि 4 फरवरी को किया गया, 4 नवंबर को किया गया, उसकी बजाय पुरअमन तरीके से अपनी सियासी जदोजहद को आगे बढ़ाएगी, मुख्तलिफ जलसे करेगी, रैलियां निकालेगी, जुलूस करेगी। लेकिन इसके लिए पीटीआई को अभी भी पंजाब के अंदर यकीनी तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन 8 फरवरी को एक भरपूर तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज करने का ऐलान किया है, लेकिन मरकजी जलसा लाहौर में मीनार पाकिस्तान में करने का फैसला किया है और वहां पर जलसे के इनेकाद के लिए और जलसे की इजाजत के लिए बाज़ाब्ता तौर पर दरखास्त भी दे दी गई है, लेकिन इस बात के इम्कान बहुत कम है, जैसे कि पहले मैंने बताया कि पीटीआई को लाहौर में जलसे की इजाजत दी जाएगी। बहरहाल पीटीआई के लिए अभी तक मुश्किलात हैं, अभी तक आसानियां दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही और न ही इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी किसी किस्म की कोई लचक सामने आई है। तो देखना ही है कि मुस्तकबिल में क्या पीटीआई वापस मुज़ाकरात की तरफ लौट कर आती है या नहीं, हुकूमत की तरफ से जुडिशल कमीशन के लिए कोई लचक होती है या नहीं। लेकिन एक बात तय है कि हुकूमत और पीटीआई की जो मुज़ाकराती कमेटियां तश्कील दी गई थी, वो कमेटियां अभी तक बरकरार हैं और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने वाज़ेह कर दिया है कि जब तक इस कमेटी को डीनोटिफाई नहीं किया जाता, ये कमेटी काम कर सकती है और जब भी पीटीआई चाहे वो स्पीकर कौमी असम्बली के साथ राब्ता करे तो मुज़ाकरात दोबारा जो है वो बहाल हो सकते हैं।
इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।